प्रभु के आने के लिए किन किन साधनों की अपेक्षा है, हृदय का निर्माण किस प्रकार हो जो हमारे हृदय में ठाकुर का अवतरण हो। जब तक वह तैयारी नहीं होगी, जब तक हमारा हृदय उस काबिल न बनेगा, तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे प्यारे, नहीं होंगे। भगवान के अवतरण की यदि हृदय में इच्छा है तो सबसे पहली बात, आप दो ही दरवाजे हैं इस हृदय में भगवान आने के लिए, एक नेत्र और दो ये दूसरे कान। और हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि इन दो ही मार्गों से संसार हृदय में प्रवेश करता है और इन्हीं दो मार्गों से परमात्मा हृदय में प्रवेश करते हैं। कान और आंखें, नेत्र, इन्हीं दो मार्गों से भगवान अवतरित होते हैं। तो जब तक हमारा श्रवण पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारे नेत्रों का जो रूप है वो पवित्र नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। इसलिए मेरे गोविंद ने किस मास को चुना? भाद्रपद मास आने के लिए। लेकिन भाद्रपद से पहले भी एक मास आता है जिसे श्रावण कहते हैं। श्रावण नहीं, ये श्रवण है। और जब तक हमारा श्रवण पवित्र नहीं होगा, तब तक हम श्री कृष्ण की प्राप्ति का, अपने श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य अपने हृदय का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए वेदों ने, उपनिषदों ने, ऋषियों ने कहा, भद्रम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा। श्रवण हमारा कैसा हो? बोले श्रवण हमारा भद्र हो, कल्याणकारी हो, पवित्र हो, सुंदर हो। जब श्रवण पवित्र होगा, जब हमारा देखना पवित्र होगा, तो ठाकुर हमारे हृदय में आएंगे, हैं? और कल हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। इन कान के मार्गों से ही श्री कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। तो पहले हमारा श्रवण कल्याणकारी हो, पहले हमारा श्रवण पवित्र हो। जब श्रवण कल्याणकारी होगा तो भद्र श्रवण के कारण भगवान हमारे हृदय में आने का विचार करेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी हृदय में कब आवेंगे, क्यों आवेंगे? तो बोले भगवान का अवतार द्वापर के अंत में हुआ। और द्वापर कहते हैं उभय कोटि वाहिनी, जो प्रवृत्तियां हैं हमारी दोनों तरफ बहने वाली, दोनों तरफ बहने वाली मतलब संशय, संदेह, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, ये जो संशय है ना, यही द्वापर है। और द्वापर के अंत में ठाकुर आते हैं, यानी इन सब संशयों का, इन सब संदेहों का अंत करने के लिए श्री हरि का अवतरण होता है द्वापर के अंत में। उसके बाद मेरे गोविंद आते हैं वर्षा ऋतु में। श्री राम का अवतरण बसंत में होता है, चैत्र पद मास। जब बसंत आ जाता है, निर्मलता बढ़ जाती है, प्रकृति में सौंदर्य बढ़ जाता है, तब श्री राम पधारते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता है, बसंत में आते हैं ठाकुर श्री राम। लेकिन हमारे गोविंद ने सोचा कि निर्मल हृदय में तो सभी चले जाएंगे, हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है, निर्मलता उनको प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु तो थोड़े और करुणा अधिकवान है साहब, और ज्यादा करुणा करने वाले। इसलिए सोचा राम जी बसंत में आते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो वर्षा में चलेंगे जब कीचड़ ही कीचड़ होता। अथवा तो यूं समझ लो, जहां भक्ति की वर्षा होती है, श्री कृष्ण उस वर्षा ऋतु में प्रकट होना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम की वर्षा, अमृत की वर्षा, भक्ति की वर्षा, भाव की वर्षा। जहां भाव और प्रेम का दलदल बढ़ जाता है, मेरे गोविंद उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं प्यारे।
द्वापर में आते हैं, भाद्रपद में आते हैं, वर्षा ऋतु में आते हैं। और उसके बाद मेरे गोविंद ने चुना है अष्टमी तिथि को। कौन सी तिथि? अष्टमी। अष्टमी को ही क्यों चुना श्री कृष्ण ने? फिर वही बात, श्री रघुनाथ जी ने तो नवमी तिथि चुनी। नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी गई। पहले से जो खाली है, जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, आकर के बेचारी प्रणाम करने लगी रघुनाथ जी को, हे नाथ हम पर कृपा कर दो। भगवान ने, श्री रघुनाथ जी ने सोचा जो खाली है हृदय पहले से, वहीं तो हम जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने मन में सोचा, बोले नवमी तिथि तो रिक्ता थी इसलिए रघुनाथ जी उसमें आए, अब हमें अष्टमी में जाना है। तिथियों में भी अलग अलग तिथियों की संज्ञा है, कोई नंदा है, कोई जया है, तो अष्टमी तिथि को जया तिथि माना गया है? नंदा है, भद्रा है, रिक्ता है, जया है, सब तिथियों की अलग अलग संज्ञाएं हैं। तो अष्टमी तिथि को जया तिथि माना है। और मेरे गोविंद आए हैं किस लिए? जय करने के लिए। किसका? अपने भक्तों का। किस पर जय करने के लिए? बोले मेरे भक्तों को इस काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने बहुत नचा रखा है। अब इन सब पर मेरे भक्त की जय हो, इसलिए मैं अष्टमी में जया में जाऊंगा। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में एक पंक्तियां हैं, हे नाथ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां बसे बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां बसे बहु चोरा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये मेरा हृदय भवन तो आपका है, लेकिन मेरी बस न चली। आपने मुझे इसकी सुरक्षा के लिए बिठाया था। देख, इस मेरे भवन की जिम्मेदारी तेरी है, पर इन जो दुर्जय हैं इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अत्यंत दुर्धर, दुर्जय, दुरासन हैं ये सब, इनको जीतना कठिन नहीं है। इसलिए हे नाथ, मेरे हृदय पे तो जो आपका भवन था उस पर ये अधिकार जमा करके बैठ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। तो ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, इन सब पर जय करने के लिए हम जया में प्रकट होंगे, इसलिए अष्टमी में आए। अब महाराज रात्रि में आए, अंधेरे में, दिन में नहीं आए। मानो जगत को बताना चाहते हैं दुनिया वालों, हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है, मैं उस अंधेरे से नहीं डरता। मैं अंधेरे में जब आऊंगा तब अंधेरे में भी फिर दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाने वाला है। हाँ। देखो भैया, स्वच्छ निर्मल अंतःकरण को ही हमारे श्रीमद् भागवत ने वसुदेव कहा है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान उसमें नहीं आएंगे। निर्मल अंतःकरण की भूमिका ही वसुदेव है। शुद्ध अंतःकरण है वसुदेव। वसुदेव का अर्थ ही होता है अंतःकरण का शुद्ध हो जाना। यूं समझें हम जल में, सरोवर में अपना मुंह देखना चाहते हैं, तो सरोवर में अपने रूप को देखने के लिए, अपने निज रूप को देखने के लिए दो बातों की अपेक्षा रहती है। पहली बात, जल निर्मल हो। अगर मैला होगा, मटमैला होगा तो मुंह नहीं दिखेगा। पहला जल निर्मल हो और दूसरा तरंगों से रहित हो। अगर जल में लहरें होंगी तो निर्मल होने पर भी जल में हमें अपने रूप का दर्शन नहीं होगा।
जल की निर्मलता और जल की तरंग राहित्य को ही हमारे वेदांतियों ने मल और विक्षेप कहा है। मल रहित और विक्षेप रहित लहरें उठ रही हैं जल में, तरंगे उठ रही हैं। जब तक हृदय निर्मल न होगा और संसार की चाहनाओं की लहरें हृदय में न उठ रही होंगी, तभी भगवान के अवतरण की भूमिका बनेगी हृदय में। अर्थात यूं समझिए, भगवान के हृदय में पधारने के लिए आवश्यक है पहले हमारा हृदय अंतःकरण निर्मल हो और उसके बाद उसमें कामनाओं की, अपेक्षाओं की, चाहनाओं की तरंगे न उठ रही हों। हाँ, दो बातें तो हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधेरा हो, जल निर्मल भी हो, स्थिर भी हो, तरंगे भी हो, तो महाराज फिर दर्शन नहीं होगा, मुंह नहीं दिखेगा। प्रकाश भी होना चाहिए। कौन सा प्रकाश? बोले दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, है बुद्धि का प्रकाश, निर्मल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, प्रकाश होना चाहिए। अंधेरा होगा, रात्रि में हम जल में मुंह डालेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, प्रकाश भी होना चाहिए। जब तक ये सब न होगा तब तक परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकता। द्वापर के अंत में आए प्रभु, वर्षा ऋतु में आए मेरे नाथ, रात्रि के समय आए हैं, प्रकाश करने के लिए आए हैं, अष्टमी तिथि में पधारे हैं और रोहिणी नक्षत्र में पधारे। रोहिणी में ही क्यों पधारे? इधर उधर आ जाते, किसी और नक्षत्र को चुन लेते। हमारे रघुनाथ जी अभिजीत मुहूर्त में पधारे हैं। इन सब के पीछे एक कारण है, एक लॉजिक है, और जब तक हम उसको न समझें, केवल नंद घर आनंद भयो कर दे, तो फिर कैसे आनंद आए? वो तो कल भी हो चुका। वो भी होगा साहब, लेकिन पहले हमारे हृदय में गोविंद का अवतरण हो, उसके लिए हृदय तैयार तो हो। और ये अवतरण की तैयारी है। प्रभु अवतरित कैसे होते?